जन आक्रोश रैली से आप क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, ये जन आक्रोश रैली जैसा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो स्थिति इस समय की है, इसके लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और चूंकि कहीं पे भी अगर इस तरह का डिजास्टर होता है, कहीं पे भी इस तरह की त्रासदी आती है या जातिगत कहीं भी चीज होती है, सबसे पहला प्रहार जो है महिलाओं पे होता है। तो महिलाओं को भी सशक्त होना होगा आज के समय में, और सशक्त तरीके से महिलाओं ने यहाँ पे इस रैली में भी महिलाओं ने तमाम संगठन से और घर घर से निकल कर महिलाएं आई हैं जो आक्रोश व्यक्त कर रही हैं। तो ये आक्रोश बहुत जरूरी है, हमें इकट्ठित संगठित होना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति है, वो स्थिति कहीं पे भी किसी भी देश में किसी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पे ऐसा ना हो। इसलिए हमें हर महिला को सशक्त बनाना है, सशक्त रखना है, और सेल्फ डिफेंस की जितने भी तरीके हैं उनको सीखना है और इकट्ठित होना, संगठित होना है। बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को आप क्या संदेश देना चाहती हैं कि वो किस प्रकार से अपनी मजबूती बनाए ताकि वहाँ पे जो भी वो अपने अधिकार के लिए लड़े, जो भी वहाँ के संविधान के अनुसार उनको अधिकार दिया गया है उस अधिकार के लिए लड़े, और संगठित रह करके अपना काम करें। और बाकी जो भी बाहर के देशों से जो भी उनको सहायता पहुँचनी है, वो आक्रोश जब हम दिखाएंगे तो हमारी सरकार भी उनकी ओर जरूर ध्यान देगी, दे भी रही है। हम उनके साथ हैं और उनको अपने डट करके उनको मुकाबला करना है और अपने साथियों के साथ रहना है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन तो कर रहे हैं जी, इसका असर वहाँ पे कैसे देखने को मिलेगा? इसका असर मीडिया के माध्यम से और साफ पड़ेगा, और असर पड़ना भी चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, सरकार का क्या रुख है, उससे आप सहमत है कि नहीं है? सरकार तो उस हिसाब से नहीं दिखती हुई, दहाड़ते हुए नहीं दिख रही है। नहीं, सरकार दहाड़ते हुए दिखाई देगी आपको, केवल समय का इंतजार करिए आप। ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पे इसी तरह खाली झंडा लेके दौड़ते रहेंगे, नहीं, वक्त आएगा तो हम लोग खुद बांग्लादेश में घुस के पूरा इसका आमने सामने टक्कर लेंगे इसका। आप कहाँ से हैं भाई? यही गोरखपुर से। तो बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है उसमें आपका क्या मतलब कहना है? कि अब देखिए, यहाँ हमारे गोरखपुर में अगर इस तरह से अत्याचार हो रहा है तो महाराज जी का सिरा, मतलब अत्याचारियों पे तो पहले बुलडोजर चलवाते हैं, और वहाँ भी महाराज जी ऐसा करवाएंगे व्यवस्था कि उन सबों की नशा नाबूद कर देंगे। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रही है, उन लोगों को नशा नाबूद कर देंगे, किसी लायक नहीं छोड़ेंगे। आपका शुभ नाम सर? नवीन उपाध्याय है। ये जो यहाँ पे जन आक्रोश रैली हो रही है हिंदुओं के एकजुटता को दिखाने के लिए, इसका बांग्लादेश में हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है उस पर कैसा असर पड़ेगा? देखिए, जनसंख्या के मामले में भारत जो है पहले स्थान पर है, और हिंदुओं की संख्या यहाँ बहुत पर्याप्त है। 80% जो है जनसंख्या जो है भारत में हिंदुओं की जनसंख्या है। पूरे विश्व में हमारा डायस्पोरा बहुत बड़ा डायस्पोरा है। इसके साथ साथ विश्व में जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, आज पूरा विश्व जिस माध्यम से चल रहा है, उसके बड़े बड़े पदों पर हिंदू भाई बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जाएगा, वहाँ जो भी वहाँ की सरकार है इन चीजों से प्रभावित होगी, और कहीं ना कहीं हमारा ये प्रयास है कि हमारा हिंदू भाई सुरक्षित रहे। हमारे रैली कराई जा रही है हिंदुओं की एकता को दिखाने के लिए, बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उस पर किस प्रकार के प्रभाव पड़ेगा? ये साइकोलॉजिकल प्रेशर का एक रूप काम करेगा। प्रैक्टिकली तो सब जो करेगी सरकार करेगी, लेकिन हम जो करेंगे वो मानसिक दबाव के रूप में काम करेगा। एकता का प्रतीक का एक मैसेज जाएगा। क्या ये आक्रोश रैली सरकार को भी संदेश देगी कि उनको भी अब कड़ा रुख अपनाना? यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा मकसद भी यही है कि सरकार को एहसास हो कि हम और जितने भी सनातनी हैं यह चाहते हैं कि कोई मजबूत कदम उठाया जाए उनको बचाने के लिए, हमारे भाइयों को जो इस पार है। वहाँ पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ आप क्या कहना चाहेंगे? उनको चेतावनी के रूप में क्या देना? जिसको दूध पिलाया वही काटने दौड़ रहा है। इनका तो इतिहास है, चाहे बाबर से लेके लीजिए और आज तक का इतिहास है। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। अब सोचना हमको है कि हमें अगला कदम क्या करना है और कौन अपना है कौन पराया। सूर हर्षा बाबा के नाम से जाने जाते हैं। बाबा कह रहे हैं आपके हाथ में परशु भगवान का फरसा है,
बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है बहुत ज्यादा, तो आप अपने फरसे के माध्यम से वहाँ पे जो कट्टरपंथी हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? कट्टरपंथियों को संदेश देना चाहेंगे कि कोई भी धरती पर पूरे विश्व में कोई कना पैदा नहीं होता है। वो पैदा होने के बाद कटपीस कर लेते हैं, कहते हैं कि हम पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, हम कटपीस है, हम मुस्लिम है। उनको इस बात से अवगत करना चाहेंगे कि विश्व में पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू ही होता है। आपके घर में कोई अगर पैदा हुआ तो आप ही तो पैदा होगा ना। उस तरीके से पूरा हिंदुस्तान में कोई पैदा होगा तो हिंदू ही होगा। उनसे अवगत करना चाहिए कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी कह रखे हैं कि एक हाथ में माला तो एक हाथ में भाला, अब बोली का जवाब गोली से देंगे। बांग्लादेशियों 1971 में जब पाकिस्तान जब 30 लाख लोगों का जब संकलन किया था तो यही भारत देश के लोग उनके साथ खड़े हुए थे और विनाशकाली विपरीत बुद्धि वो दिन वो लोग भूल चुके हैं। अभी लोगों का नरसंहार करने के लिए सभी सनातन प्रेमियों को जब जब हिंदू जागा है राज सिंहासन डोला है। अब हम लोग सभी सनातन प्रेमी एक हो चुके हैं। कहा गया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अभी तक हम लोग कहते हैं, लेकिन अब कहते हैं जात पाति करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। अब उन लोगों का नरसंहार करने के लिए हम लोग मजबूर हो गए हैं। वहाँ पे रह रहे हिंदुओं को आप किस प्रकार से, मतलब जैसे वो अत्याचार हो रहा है उन पे, तो किस प्रकार से संदेश देना चाहते हैं कि अपने आप को मजबूत रखें या फिर मजबूत ये रखे कि वो शस्त्र और शास्त्र प्रत्येक लोग घर पर रखे। और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के मुखिया परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश जिस तरीके से बना रखे हैं कि ये कहते हैं कि बोली का जवाब गोली से देंगे, उस तरीके से बांग्लादेशियों में सभी स्नातक प्रेमियों के पास शस्त्र और शास्त्र रखे जिसमें वो आत्म रक्षा कर सके, निर्भर रहे वो। जय श्री परशुराम। आज सभी पत्रकार बंधु बहुत बहुत साधुवाद जैसे आप ये मैसेज लोगों के पास पहुंचा रहे हैं। जय जय परशुराम।